दोस्तों मैं अभी एक और नए सत्र आया हूँ, दक्षिण पथ सत्र। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको क्लियरली समझा देना चाहता हूँ कि सत्र वास्तव में है क्या। सत्र असम की वैष्णव संस्कृति का सेंटर है, जहाँ भक्ति, कला, नृत्य, संगीत सब एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। हम इसे मंदिर जैसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पूजा से ज़्यादा जीवन जीने की तरीक़ों पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ संगीत, भक्ति, कला, साहित्य को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। सत्र की स्थापना 15वीं शताब्दी में श्रीमद शंकर देव के द्वारा की गई थी, जो आज भी यहाँ मांजुली में चली आ रही है, सत्र मनाने की और सत्र बचाने की परंपरा। सत्र के अंदर रामायण, महाभारत ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और यहाँ रासलीला की जाती है, वो नवंबर में, जो मांजुली का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ आपको बहुत सारे चेहरे एक साथ दिखाई देते हैं, वो भी रंगमंच पे। अब मैं आपसे पूरी तरह उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको मैंने जो समझाया सत्र के बारे में आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। अब मैं आपको कोई भी सत्र दिखाऊंगा तो आपके मन में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेगा कि ये सत्र क्या होता है, यहाँ क्यों आए हैं, सिर्फ मांजुली में ही क्यों हैं, कुछ भी। ये आसामी संस्कृति का रीढ़ की हड्डी है सत्र, आप ये कह सकते हो। श्रीमद शंकर देव ने ये सारे सत्र हिंदू धर्म को बचाने के लिए ओपन किए थे। पहले यहाँ बहुत सारे सत्र थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सत्र कम होते गए, और वो भी इसका बड़ा रीज़न है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका कटाव, जिससे सत्र धीरे धीरे कुछ सत्र ख़त्म हो गए। लेकिन आज भी बहुत सारे बड़े सत्र यहाँ खुले हैं और उन पे हमेशा कंटिन्यू वहाँ पे कुछ न कुछ काम चलता रहता है, और वो अभी भी अपने धर्म को बहुत बड़े मंच पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के दिन में मैं अब तक 3 सत्र घूम चुका हूँ। सबसे पहले श्री श्री समागुड़ी सत्र, जो मुखोटा वाला था वो वाला। दूसरे नंबर पे मैं खाना खा के गया था, गुरामूर सत्र। तीसरे नंबर पे है ये दक्षिण पथ सत्र, और चौथे नंबर पे मैं आपको लेकर जाऊंगा उनियटी सत्र, जो शाम के समय है, जहां अभी भावना कला महोत्सव चल रहा है। तो शाम को उस सत्र जाएंगे और हम सत्र की सारी ट्रिप कंप्लीट करेंगे आज जी। तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगते हैं ये सारे सत्र, और मन में यहाँ के लोगों के लिए श्रद्धा होती है। यहाँ पूजा वगैरह भगवान की जाती है, यहाँ नाटक कला भी किए जाते हैं। टाइम टाइम पे, समय समय पे यहाँ कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आयोजित किए जाते हैं। तो अभी हम जाएंगे एक यहाँ आगे अफलोंग घाट है, वहाँ पे ये सनसेट देखने। तो अभी हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और फिर शाम को जाएंगे उनियटी सत्र, जहाँ भावना कला महोत्सव आपको दिखाएंगे। तो बस आप कंटिन्यू बने रहिए विथ स्माइल, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने मिस कर दिया सनसेट, इतनी दूर आया जिसके लिए वो पहले ही सेट हो गया मेरे आने से पहले ही। कोई ना, मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ आके मैंने कल वापस जाने के लिए फेरी का टाइमिंग पूछ लिया। वो मेरे लिए एक प्रॉफिटेबल बात हुई, मुझे किसी और पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माजुली के दिन के समय जितनी सड़कें खूबसूरत लगती है, रात होने पर वो सड़कें उतनी ही ज़्यादा डरावनी और सुनसान लगती है। तो रात में जितना हो सके ट्रेवल 9-10 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो किसी लोकल के साथ ही ट्रेवल करना चाहिए। अदरवाइज़ हो कुछ भी ना होगा, लेकिन होने में देखो कभी पता नहीं चलती, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए अगर आप सोलो ट्रेवल हो तो। 이 집 하루 고민데
কুরুকুলোকে বংশ বান্ধবর দ্বারা নিপাত করা রাজলিঙ্গকরণ প্রতিস্থাপনা गाइस अब मैं फाइनली काफ़ी देर घूमने के बाद मैं वापस अपने कॉटेज आ गया हूँ और अब मैं आपको बताऊँगा मैं कहाँ रुका हूँ और कितने पैसों में रुका हूँ। और कॉटेज सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, दिन में तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, रात लाइटिंग से और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, कम रेट में ही मेरे को मिल गया, ठीक ठाक रेट में, मतलब थोड़े से ज़्यादा है, 100 या 150 रुपये ज़्यादा मान सकते हो, इतना वैल्यू नहीं करती आप इतनी दूर घूमने आते हो। तो देखो ये यहाँ से शुरू होता है, देखो लाइटिंग वगैरह कितना, ये बाहर से है और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये है बैठने के लिए जगह, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कुछ भी आराम से खाना वाना खा सकते हो। और ये है रेस्टोरेंट दिखाता हूँ आपको अंदर से, ये भी बहुत अच्छा कूल है एकदम। अब आपको लेके चलता हूँ मेरे कॉटेज की तरफ। ये यहाँ काफ़ी सारे बने रखे हैं बैम्बू के, तो खाली होता है तो आपको मिल जाता है। ये है स्कूटी जो मैंने रेंट पे ली है और ये है मेरा कॉटेज। तो इसमें मिलने वाला है आपको ये बेड, बहुत ही सुंदर एकदम सफ़ेद चादर के साथ। ये है एक विंडो जो आप खोल सकते हो, और ये है एक टेबल और कुर्सी जहां आप बैठ के, अंदर होटल है जहां से, रेस्टोरेंट से आप खाना मंगा के या खा भी सकते हो। और ये है चार्जिंग पॉइंट जहां से आप अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। और ये हो गया मिरर, और बाथरूम वगैरह भी अच्छे हैं, एकदम क्लीन सब कुछ। और इसका प्राइस है 800 रुपये पर डे के हिसाब से। तब से बात है यहाँ का यूनिकनेस, ये चारों तरफ से देखो बैम्बू से बना है, यहाँ बांस के सारे कॉटेज बन रखे हैं और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बढ़िया। और मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ये जो मेरा बेड है ये भी देखो बैम्बू से बन रखा है। जगह का नाम कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूँ। जो कोई भी मेरा दोस्त या भाई बहन पहली बार माजुली आ रहे हैं और उनको पता नहीं है कहाँ स्टे करना है, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके वो कमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारे होटल मैनेजमेंट के भैया, बहुत कोऑपरेटिव और फ्रेंडली स्टाफ है, तो आप इनसे भी कुछ बात कर लीजिए। आपको यहाँ ये खुले हुए कितना टाइम हो गया ओपन किए हुए? एक्चुअली हमने 30 अक्टूबर को स्टार्ट किया था, अभी 30 तारीख को जो है ना हमारा 3 महीने कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये पूरा जो है ना आसामीज गांव का स्ट्रक्चर है और नाम भी रखा है गांव एंड आसामीज थीम विलेज। यहाँ पे आपको कंक्रीट का कोई भी मतलब इशू नहीं है, पूरा जो है ना बम्बू कॉटेज है, बैम्बू से ही बना हुआ है, पूरा का पूरा रिजोर्ट बैम्बू से है। और हम लोग का जो खाना जो है ना वो पूरा होममेड स्टाइल है। यहाँ पे मतलब मसाला वसाला ये सब का इशू नहीं है। आप आइए यहाँ पे स्टे कीजिए और हम लोग हमारा डिलीशियस फूड का मजा लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। ओके।